दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी चिकन। ये बनाने में बहुत ही इजी है और फटाफट बन के ये रेडी हो जाता है। इसको बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। आपके घर में कोई भी पार्टी हो या इवनिंग स्नैक्स में आप कभी भी इसको बना के इसका मज़ा ले सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड इसको कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको हिट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए हम यहाँ पे बनाते हैं तंदूरी चिकन। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी चिकन। तंदूरी चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ लेग पीस का यूज़ किया है। आप अपने पसंद के कोई भी पीस यूज़ कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि चिकन लेते टाइम अब वहीं पे ही दुकानदार से इस तरीके के इसमें कट करवा लीजिए। इससे क्या होता है, जो मसाला होता है वो सारा अच्छे से अंदर तक चला जाता है। और यदि वो नहीं करता है तो आप इसे नॉर्मल घर ला करके छुरी से आपने बस एक कट मार देना है। ये बहुत ही सिंपल है। तो ये तो हो गया हमारा चिकन। अब हम इसमें ऐड करेंगे नींबू। हमने बढ़िया तरीके से इसको नींबू से रगड़ देना है इस तरीके से, ताकि अंदर तक अच्छे से का खट्टापन चला जाए। इसी तरीके से सारे नींबुओं को हमने इसके अंदर तक रगड़ लेना है। ये नींबुओं को हमने अच्छे से इसमें लगा लिया है। तो कई लोग क्या करते हैं, इसमें डायरेक्ट जो मसाले हैं मैरिनेट करने के लिए वो लगा देते हैं, लेकिन उससे ये होता है कई बार मसाला सही से लगता है या नहीं लगता है। तो इसलिए पहले मैं अलग से मैरिनेट का जो हमने रेडी करना है वो रेडी कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक कटोरी लिया है दही, ताजी दही है। इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का। इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, ½ टीस्पून हल्दी, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च। मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टीस्पून होममेड तंदूरी मसाला। और ये यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 रंग, फूड कलर जिसे हम कहते हैं। अब इसको अच्छे से हमने मिला लेना है। अब देखिए फूड कलर डालने से कितना अच्छा कलर इसमें आ गया है। अगर आपकी दही कम पड़ती है तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। ये हमारा मैरिनेट का मसाला रेडी हो गया है। अब हम अपने लेग पीस के अंदर बढ़िया तरीके से अंदर तक इसको इस तरीके से लगाएंगे, ताकि अंदर तक जो मसाला है वो अच्छे से इसमें चला जाए। देख सकते हैं हाथ से आपने अच्छे से इसके अंदर तक मसाले को लगा लेना है। ये देखिए दोस्तों चिकन हमारा मैरिनेट के लिए रेडी हो गया है। अब हम इस पे ढक्कन लगा के मिनिमम 1 घंटा एंड मैक्सिमम 2 से 3 घंटा के लिए आप इसको फ्रिज में रख दीजिए। फ्रीजर में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ्रिज काफ़ी है। तो मैं कम से कम इसे 2 से 3 घंटे के लिए रख रही हूँ। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप 1 घंटे के लिए भी इसको रख सकते हैं। उसके बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे। दोस्तों 2 घंटे हो गए हैं हमारे चिकन को मैरिनेट होते हुए। अब इसको हम फ्राई करना शुरू करते हैं। ये हमने पैन में 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल लिया है। आप चाहे तो कढ़ाई का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच मक्खन का। ये मक्खन हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें हमारे मैरिनेट किए हुए लेग पीस को रखेंगे। मैं यहाँ पे फिलहाल सिर्फ 2 पीस को आपके सामने फ्राई करके दिखा रही हूँ। अभी हमारा एक तरफ से फ्राई हो गया है, हम इसे पलट लेते हैं। आपने एक बारी में यहाँ पे सिर्फ 2 से 3 पीस रखने हैं, ज़्यादा पीस आप मत रखिएगा, क्योंकि जो चिकन है वो अपना पानी छोड़ देता है।
तो जो कलर और जो क्रिस्पीनेस है वो इसमें नहीं आएगा। तो एक बार में 2 या 3 पीस को ही आप अच्छे से फ्राई कीजिएगा। मैं सिर्फ 2 इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज मेरे ब्रदर का बर्थडे है, तो उनकी फरमाइश है कि मैं उनके लिए तंदूरी चिकन बनाऊँ उनके घर पे। तो बाकी जो मैरिनेट हुआ है हमारे लेग पीस हैं तो मैं उनके घर जा करके वहाँ पे बनाऊंगी। तो सिर्फ अभी आप लोगों के लिए मैं 2 पीस यहाँ पे बना करके दिखा रही हूँ। आपने इन्हें धीमी आंच से पकाना है और हर थोड़ी थोड़ी देर में आप इसको पलटते रहिए ताकि वो सब तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। जैसे ही हमारा चिकन 80% तक पक चुका है, अच्छे से ये पूरे तरीके से फ्राई हो गया है अंदर तक, आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये हमने कोयला लिया है। आप इजीली किसी भी आप आयरन शॉप पे धोबी से आप कोयला ले सकते हैं, वो दे देगा आपको। तो ये कच्चा कोयला आपने लेना है और इसको बढ़िया तरीके से इस पर आपने गरम करना है, अच्छे से इसको जला लेना है। दोस्तों ये जो हमारा कोयला है आप देख सकते हैं अच्छे से जल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून देसी घी और हमने इसको कवर करके रख देना है इस तरीके से। इससे ये होगा जो कोयले की जो खुशबू है वो हमारे पूरे जो चिकन है उसके अंदर अच्छे से समा जाएगी, जिससे कि तंदूरी वाली खुशबू आएगी। तो कम से कम 5 मिनट तक हमने इसको इस कोयले के साथ पकने देना है ताकि जो सारी खुशबू है वो इसके अंदर आ जाए। ये है पहला ऑप्शन। ये अगर आपके पास कोल इजीली आपको अवेलेबल नहीं होता है, कोयला नहीं मिलता है, तो उसके अंदर तंदूरी खुशबू कैसी लाई जाए उसका मैं आपको अभी सेकंड ऑप्शन भी बताऊंगी। सेकंड ऑप्शन के लिए आपको इस तरीके की एक जाली चाहिए और ये जो आपका चिकन फ्राई हो चुका है इसको उठा के आपने इसके ऊपर रख देना है। ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का आपने इसको इस तरीके से जला लेना है। अपना सेकंड चिकन लेंगे। इस तरीके से हमने हर तरफ से इसको फ्राई कर लिया है। तो इन 2 तरीकों से आप इसके अंदर तंदूरी की खुशबू ला सकते हैं। अब अपनी इस कटोरी को निकाल लेंगे। तो ये हमारा तंदूरी चिकन बनके एकदम रेडी हो चुका है। अब हम इसको करते हैं सर्व। दोस्तों हमने हमारे तंदूरी चिकन को यहाँ 2 तरीके की चटनी के साथ सर्व किया है और इसके साथ है नींबू, प्याज, हरी मिर्च और इसको मैं चाट मसाला इस पे से डाल के गर्मा गर्म इसको हम करते हैं सर्व। चलिए गर्मा गर्म तंदूरी चिकन का लेते हैं मज़ा। दोस्तों होममेड तंदूरी मसाला और हरी धनिया की चटनी का रेसिपी का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से तंदूरी मसाले बनाने का रेसिपी देख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।